आज मैं भी टाइम पास के लिए बैठकर यूट्यूब देख रहा था और जाहिर सी बात है काफी ज्यादा लोगों की तरह मैंने भी देखे डक्की भाई के ब्लॉग्स। और यही ब्लॉग्स देखने के दौरान मुझे पता लगा कि फेमस यूट्यूबर रजब भट्ट ने डक्की भाई के भाई मुनीब भाई को किडनैप कर लिया है और इस चीज की वीडियो इस वक्त यूट्यूब के ऊपर नंबर 1 ट्रेंडिंग पे भी जा रही है। सुभान अल्लाह, मतलब क्या कि बंदा इस हद तक बेवकूफ हो सकता है या ये इस तरह बनने की एक्टिंग कर रहा है। जानने के लिए आज की इस वीडियो को पूरे आखिर तक देखना, क्योंकि आज आप लोग भी देखेंगे कि कैसे ऐसे यूट्यूबर्स इस टाइप की वीडियो बनाकर फेम के लिए अपने व्यूअर्स मतलब आपके थ्रू पैसे कमाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि ना ही मेरी डक्की भाई के साथ की लड़ाई है और ना ही हमारे कोई नाराजगी है, बल्कि मैं खुद ही बड़े शौक से इसके व्लॉग्स देख रहा होता हूँ और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए है। तो वीडियो में की गई बातों को प्लीज गुर्दों में मत लेके जाओ और इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखना। अच्छा, सबसे पहले आप अपने आप को इस सिचुएशन में रख के देखें। आपके घर के अंदर कोई बंदा किडनैप होता है, मतलब ही कोई आया है उसको उठा कर ले गया है। और अब मुझे आपको समझाने की जरूरत तो है नहीं कि इस टाइप की सिचुएशन किस हद तक सीरियस हो सकती है और इस टाइप की सिचुएशन घर वालों के लिए कितनी पैनिकिंग हो जाती है। लेकिन सबके बावजूद आप कैमरा पकड़ते हैं और हेमोलॉजी करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस पूरी किडनैपिंग वाली सिचुएशन का सिरे से कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि बेवकूफ से बेवकूफ तरीन को भी पता होगा कि इस टाइप की सिचुएशन सुपर प्राइवेट होती है और इनको पब्लिक के सामने बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं आपको स्टोरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। फेमस यूट्यूबर रजब भट्ट जो है उसने डक्की भाई के भाई मुनीब को किडनैप कर लिया। उसके बाद डक्की भाई रजब भट्ट के घर जाता है, उसकी कुछ शूट लगाते हैं, थोड़ी बहुत कुछ रजब भी लगाए थे डक्की की, और ये सक्सेसफुली मुनीब को वापसी अपने घर लेके आ जाते हैं। और ये एटलीस्ट वही है जो कि डक्की भाई ने हमें शो किया अपने व्लॉग्स के अंदर। और अब दूसरी बात, ये पूरी की पूरी सिचुएशन फेक थी और ये सारी की सारी टोटली स्क्रिप्टेड थी और ये सारे के सारे स्टंट्स सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अटेंशन और पैसा कमाने के लिए बनाए गए थे। नहीं यार, मेरी बातों पर यकीन, ये देखे डक्की डड्डू चार्जर मेरी गल सुन ले, थोड़ा जब से वीडियो पा रहे हैं तो मुड़ जा, इस घर तो बाद आ जा, ऐ ना होवे मैं तेरे घर आके कोई तमाशा कर। अच्छा व्यूअर्स, जरा रजब भट्ट के काम देखो। खुलेआम डक्की भाई को वॉइस नोट के ऊपर धमकियां दे रहा है, ये सोचे बगैर कि यही वॉइस नोट इसके खिलाफ कोर्ट में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी वीडियो स्क्रिप्टेड थी। और इधर जरा रोक के कान चेक करो, अगली फोन नहीं बल्कि फोन के केस के साथ वीडियो बना रही है। और अब आप जरा ये चेक करें, बहरिया टाउन जैसी गेटेड सोसाइटी के अंदर सबके सामने पब्लिक के अंदर किडनैपिंग हुई है और सिक्योरिटी वालों को अंदाजा ही नहीं इस बात का। क्या बात है, मुझे टेंशन हो रही है उसकी बहुत। वो है भी बेवकूफ, उसको पता कुछ भी नहीं है, पता नहीं खा भी रहा है नहीं खा। हाँ ना, मैं भी देख सकता हूँ लोगों को कितनी टेंशन है मुनीब भाई की किडनैपिंग की वजह से। इसी वजह से बैकग्राउंड में मुझे भी नजर आ रहा है कि पीछे नेटफ्लिक्स पर सीरीज लगी हुई है और अगलों को टेंशन हो रही है। और अब इस वीडियो का मेन पार्ट, मतलब कि जिसके बाद आप लोग भी कहेंगे कि डक्की मतलब कि भाई फेक और स्क्रिप्टेड चीज करनी थी तो जरा सोच समझ के ही कर लेते कम से कम। मतलब कि मैं कहता हूँ वैसे ज्यादा अच्छा है तो क्लास 2 के ही बच्चे कर लेते हैं जब वो सुबह के टाइम रोना शुरू कर देते हैं स्कूल से छुट्टी करने के लिए। यूसी की है ना, यूसी की, अल्लाह की कसम, यूसी की मैं तो कहना गड्डी के टायर भी खोल लिए हैं, हार के जाएंगे। अच्छा, मतलब इतने बड़े शहर पूरे के पूरे लाहौर में सिर्फ और सिर्फ चंद मिनटों में डक्की भाई को पता लग गया कि उसके भाई मुनीब को किधर किडनैप करके रजब भट्ट वाला ने रखा हुआ है। और अब लोग की सोच ले कि ये वाली बात कैसे सेंस बनाती है। पीछे से ये देखो, शिट, आराम से यार, शॉपर बांधा हुआ है यार, क्या कुत्ता, खींच लो आराम से यार, आराम। मतलब कि आप लोग लेवल चेक करें, अगले को केज के अंदर बंद किया हुआ है और केज भी प्लास्टिक के जरिए बांधा हुआ है और मुनीब भाई के अंदर इतनी जान भी नहीं थी कि वो प्लास्टिक के रैपर को तोड़ सके। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी सिचुएशन स्क्रिप्टेड थी और इस पॉइंट पर होती है बेवकूफी की इंतहा। अच्छा, आप लोग जरा खुद अक्ल लड़ा के सोचे, स्पॉट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 लोग थे, डक्की और बाबा ओबी। और किसी सीन के अंदर डक्की व्लॉग कर रहा था जबकि किसी सीन के अंदर बाबा ओबी व्लॉग कर रहा था, जो कि टोटली सेंस बनाता है। और इधर जरा चेक करें, सीन कट होता है और इसके बाद ना ही मोबाइल डक्की के हाथ में होता है ना ही बाबा ओबी के हाथ में, बल्कि थर्ड पर्सन के हाथ में मोबाइल आ जाता है जो कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन को व्लॉग करना शुरू कर देता है। जबकि स्पॉट के ऊपर व्लॉग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाबा ओबी और डक्की भाई थे। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी वीडियो स्क्रिप्टेड थी। सारी उम्र मैं जो कर जा बने आ रहा
और इधर जरा चेक करें लड़ाई वो कैसे रही है बाथरूमों के वेपरों के साथ, सुभान अल्लाह। और इस सीन में देखिए सारे जख्मी होने की एक्टिंग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वर्ड बॉल लड़के आ रहे हो, लेकिन असल में ये लोग बाथरूम के वेपरों से लड़के आ रहे हैं। इसको तो देखकर मुझे अपने बचपन में की गई कजनों के साथ लड़ाइयाँ याद आ जाती है। और अगर आप में से कोई भी व्यूअर किसी एक्चुअल लड़ाई के अंदर गया होगा तो उसको पता ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और इस व्लॉग में कैसे लड़ाई को दिखाया गया है, जबकि लड़ाइयाँ बिल्कुल भी ऐसे नहीं की जाती, क्योंकि लड़ाइयों की सिचुएशन इससे कहीं ज्यादा टेंस और सीरियस होती है। और इस क्लिप के अंदर बाबा भी रजब भट्ट के साथ क्या कर रहा है, वही कुछ ज्यादा ऑफकर वो लड़का है खून निकलेगा, खून निकला है। और ये फोन भी ऐसे जो कि सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट को ही नजर आ रहा है, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे तो फोन कहीं भी नहीं नजर आया। आपको नजर आए तो कमेंट्स में जरूर बताना, क्या पता मुझसे गलती हो गई हो, लेकिन आप ये वाली वीडियो क्लिप एक दफा फिर देखें। खून निकला है, खून निकला है। और यहाँ जरा इनकी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग देखिए, हालत इनकी ऐसे हुई है जैसे कि मर्दाना तंदूरी का ऐड हो, मतलब किसी से अपने दम के ऊपर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, कोई बंदा अपने मजे के अंदर जमीन पर लेट कर एंजॉय मार रहा है, मतलब कि कोई वीडियो इस हद तक फेक हो सकती है। अच्छा, इस कट सीन के अंदर डकी भाई को एक बंदे ने पकड़ा हुआ है और इसके एक सेकंड बाद आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कैसे एक दफा फिर डक्की भाई के हाथ में उसका व्लॉगिंग कैमरा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो तीसरा बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा होगा डक्की भाई ने उसको कहा होगा अब लड़ाई नहीं होगी है, मैं जरा भागने लगा स्क्रिप्ट के लिए, आज मुझे कैमरा दे दे कि मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर लूं। और इसके बाद ये लोग घर जाते हैं पुराना डंगाना और अपना ये सारा ड्रामा घर वालों को जाकर बताते हैं, जिसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाती है। और अब यहाँ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो ये है कि डक्की को खुद भी पता है कि ये सारी की सारी चीजें स्क्रिप्ट थी और ये कुछ दिनों के अंदर खुद आके अपने व्यूअर्स को बता देगा कि उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक प्रैंक था और सारी सिचुएशन फेक थी, क्योंकि इतना पागल मेरे नजदीक कोई नहीं हो सकता। बाकी एक दफा फिर इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए बनाया गया था, तो इसको एंटरटेनमेंट के तौर पर लेना और किसी भी बात को गुर्दों पर नहीं लेके जाना। बाकी डक्की भाई आपकी ऑस्कर वाली एक्टिंग तो लव यू हो गया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।